हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी अच्छी हेल्दी कंडीशन में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल रिलेटेड, जैसे कि टेस्टिंग ऑफ फ्लोरोसेंट लैम्प या फिर हम जिसे ट्यूबलाइट भी कहते हैं, उसका टेस्टिंग कैसे किया जाता है वही आज हम सीखने वाले हैं बाय प्रैक्टिकल वे। क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमें तो पता ही है कि हमारे हर एक के घर में हम ट्यूबलाइट का तो यूज़ होता ही है, फ्लोरोसेंट लैम्प हम जिसे कहते हैं। ठीक है। सो कभी कभी हम ऐसे कहते हैं ना कि यार ट्यूबलाइट नहीं लग रहा, या फिर अगर हम स्विच प्रेस भी करें, स्विच ऑन भी करें तो भी हमारे ट्यूबलाइट नहीं जलती। सो उसके उसके कुछ एक दो तीन रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि उसके जो स्टार्टर वगैरह रहेगा उसमें कुछ ना कुछ ख़राबी होगी, या फिर उसमें जो चोक यूज़ किया जाता है वो फॉल्टी हुआ होगा, या फिर जो ट्यूब रॉड होता है उसमें कुछ ना कुछ तो ख़राबी होगी, या फिर कहीं पे वायरिंग भी ब्रेक हो सकती है। सो आज हम वही देखने वाले हैं कि जो भी स्टार्टर होने दो या फिर चोक होने दो या फिर ट्यूब रॉड होने दो, उससे हम घर पे ही टेस्ट कैसे करें, सो दैट हमको ये पता चले कि वो अच्छी कंडीशन में है या फिर ख़राब हुए हैं। ओके। सो अब हम एक डायग्राम समझते हैं और डायग्राम के बाद उसे हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। सो जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्टिंग ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है टेस्टिंग ऑफ स्टार्टर। सिंपल सा कनेक्शन है। एक तो आपका फेज़ और न्यूट्रल, ये तो आपको पता ही है क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई है। ठीक है। देन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये क्रॉस वाला, दैट इज़ लैम्प, टेस्ट लैम्प, इसे हम टेस्ट लैम्प कहते हैं। ठीक है, ये सिंबल है लैम्प का। देन हमें क्या करना है, टेस्ट लैम्प के थ्रू ये जो स्टार्टर है इसको टेस्ट करना है, मतलब ये पूरा कनेक्शन सीरीज़ में है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट लैम्प और यहाँ पे स्टार्टर। देन उसके बाद है टेस्टिंग ऑफ चोक या फिर बैलास्ट हम जिसे कहते हैं। सो ये भी सिंपल सीरीज़ कनेक्शन ही है, जैसे कि आपको फेज़ न्यूट्रल यहाँ पे दिख रहा है। देन यहाँ पे टेस्ट लैम्प, और टेस्ट लैम्प के सीरीज़ में ही हमें चोक कनेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद आएगा टेस्टिंग ऑफ ट्यूब रॉड। सो ये ट्यूब रॉड है और यहाँ पे जो इसके दो इलेक्ट्रोड्स है वहाँ पे हमने टेस्ट लैम्प को कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ से हमने न्यूट्रल डायरेक्टली इसे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। सो सिंपल सा कनेक्शन है। अभी हम हर एक जो इक्विपमेंट हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये टेस्ट लैम्प है। ठीक है। ये एक होल्डर है, होल्डर में हमने ये लैम्प को मतलब बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है और ये 100 वाट का बल्ब है। ठीक है। तो यहाँ से जो दो टर्मिनल्स निकलेंगे वही हम यूज़ करने वाले हैं। देन उसके बाद हमें स्टार्टर का टेस्टिंग करना है। सो ये रहा स्टार्टर। ठीक है, ये है स्टार्टर। ओके। सो इसका अभी हम टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद हमें मैग्नेटिक चोक या फिर चोक, उसको हमें देखना है। सो ये रहा मैग्नेटिक चोक, सॉरी ये तो मैग्नेटिक चोक नहीं है, ये है इलेक्ट्रॉनिक चोक, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट भी कहते हैं। ठीक है। अभी मैग्नेटिक चोक कैसे होते थे, ये देखो, ये पहले के ज़माने में ये मैग्नेटिक चोक ये यूज़ किए जाते थे। ठीक है। ये सो यहाँ पे दो ही टर्मिनल्स रहते थे और ये हेवी भी रहते थे। ठीक है। बट अभी क्या हुआ है, इनको हटा के इनको रिप्लेस किया गया है। ठीक है। सो यहाँ पे ये सप्लाई के लिए दो वायर्स रहती है और यहाँ पे जो होल्डर्स रहते हैं ट्यूबलाइट के कनेक्शन में, उनको कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। सो अभी इसका जब भी टेस्टिंग हम करेंगे तभी मैं आपको ये डिटेल में समझा दूँगा। देन उसके बाद है टेस्टिंग ऑफ ट्यूब रॉड। तो जैसे कि आपको ट्यूब रॉड दिख रहा है, इसका भी हम टेस्टिंग करने वाले हैं। ठीक है। सो ये सारे इक्विपमेंट्स हमें लगने वाले हैं ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। ओके। सो यहाँ पे देखो, ये है टेस्ट लैम्प। ठीक है। अभी टेस्ट लैम्प के दो टर्मिनल्स हैं। सो एक टर्मिनल मैंने फेज़ में कनेक्ट किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है। और इस टेस्ट लैम्प का जो दूसरा टर्मिनल है, ठीक है, और ये मैंने ऐसे ही ओपन में रखा है। ठीक है। देन उसके बाद एक दूसरा वायर लेके मैंने डायरेक्टली न्यूट्रल में उसे कनेक्ट किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है। सो अभी मेरे पास दो टर्मिनल्स आएंगे, एक तो ये टेस्ट लैम्प के थ्रू जो हमारा एक ओपन टर्मिनल है वो, और ये न्यूट्रल से डायरेक्टली लिया हुआ दूसरा वायर। ठीक है। सो ये दो टर्मिनल्स मेरे पास है। सो पहले हम
स्टार्टर को चेक करते हैं। सो मैंने स्विच तो ऑन कर लिया है और मैं क्या करूँगा, अभी ये जो दोनों टर्मिनल्स है मेरे पास, ठीक है, ये दोनों वायर्स ये एक दूसरे को जब भी टच करूँगा तभी इसे लैम्प को ऑन होना चाहिए, ठीक है। सो देखो, ठीक है, यानी कि हमारा सेटअप रेडी है। सो अभी हम स्टार्टर को चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है। सो ये पॉइंट और ये एक पॉइंट, ठीक है। सो ये दो इलेक्ट्रोड जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, उस पर ये मैं दोनों वायर्स टच करूँगा, ठीक है। सो अभी आप देख रहे हो कि लैम्प हमारा फ्लिकर हो रहा है, कंटिन्यू नहीं ग्लो हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ये टच करता हूँ तो लैम्प क्या हो रहा है, हमारा फ्लिकर हो रहा है, ठीक है। सो फ्लिकर हो रहा है यानी कि हमारा जो ये स्टार्टर है, ये जो हमारा स्टार्टर है वो गुड वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। यह आपको समझ जाना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट ग्लो हुआ होगा, ठीक है, दैट मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है। बट ये फ्लिकर हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा गुड अच्छी कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक जो चोक है उसका टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक चोक में देख रहे हो कि यहाँ पे 4 वायर्स है, ठीक है, ये साइड में, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 वायर्स है सप्लाई के लिए, ठीक है। अगर आप मैग्नेटिक चोक को देखते हो तो उसको एक ही साइड में सिर्फ वहाँ पे 2 पॉइंट्स रहते हैं, जो कि हम पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, या फ़िलहाल आज भी कई जगह पे मैग्नेटिक चोक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट है हमारे पास, उसका जब भी हम टेस्टिंग करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके यहाँ पे जो 4 वायर्स है, ठीक है। सो ये दोनों भी साइड के जो वायर्स है उनको आपको शॉर्ट करना है, मतलब कनेक्ट करना है एक दूसरे को। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने इनको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इनको मैंने कनेक्ट किया हुआ है। सिमिलरली जो 2 पॉइंट्स यहाँ से है साइड के, ठीक है, उनको भी ऐसे ही शॉर्ट करना है एक दूसरे के साथ, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। सो ये दोनों भी मैंने आपस में शॉर्ट कर दिए हैं, ठीक है, और इसे साइड में रखना है, ठीक है, ओके। अभी सिंपली मैं क्या करूँगा, ये दोनों भी जो वायर्स हैं मेरे हाथ में टेस्ट लैम्प के थ्रू मैंने कनेक्ट किया हुआ वो दोनों भी वायर्स, और सिंपली जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट है उसके ये 2 टर्मिनल्स पे कनेक्ट कर दूँगा। और जब भी अगर बल्ब आपका नॉर्मल मतलब डिम करके अगर जलता है, डिम करके ग्लो होगा, दैट मीन्स आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जो ये इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट है वो अच्छी वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। सो अभी हम उसका टेस्टिंग चालू करते हैं। सो ये मैंने स्विच ऑन किया, टेस्ट लैम्प को मैंने परफॉर्म किया, ठीक है, टेस्ट किया। उसके बाद अभी ये दोनों भी टर्मिनल्स मैं इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट के दोनों टर्मिनल्स पे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, टच कर दूंगा। सो आपको लैम्प की तरफ देखना है। सो देखो लैम्प में हल्का सा डिम आपको दिख रहा है, ठीक है, दैट मीन्स आपको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट लिया है वो अच्छी वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। अभी हम ट्यूब रॉड को टेस्ट करते हैं, वो चालू कंडीशन में है या फिर फॉल्टी है, ठीक है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अभी मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, स्विच मैंने ऑन किया, टेस्ट लैम्प को टेस्ट करता हूँ पहले, ओके। सो अभी ये दोनों भी टर्मिनल्स जो मेरे पास है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे जो ट्यूब रॉड आपको दिख रहा है उसके ये दोनों टर्मिनल्स पे कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। इन केस अगर आपको यहाँ पे ट्यूब में हल्का सा लाइट दिखाई देता है, दैट मीन्स आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे ये ट्यूब रॉड अच्छी वर्किंग कंडीशन में है। सो उसके लिए मैं मेरे सराउंडिंग में जो भी लाइट्स वगैरह है उनको ऑफ़ कर देता हूँ पहले। सो अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत तो लाइट यहाँ से यहाँ तक जल जाता ना, हल्का सा लाइट, तो हमें ये पता होता कि ये ट्यूब रॉड अच्छी कंडीशन में है। बट अभी हमने जब टेस्ट किया तभी हमें क्या मिला, सिर्फ हमारा टेस्ट लैम्प ही ऑन हो रहा था, बट यहाँ पे ये ट्यूब रॉड में कुछ भी यहाँ पे नहीं ग्लो हो रहा था, ठीक है। सो क्या हुआ, यहाँ पे हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये जो हमारे पास ट्यूब रॉड है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ठीक है।